नमस्कार, राम राम सा। अपनी भाषा में अपनी खबरां लेन हाजिर हूँ मैं था को साथी। आज आपने यहाँ तस्वीरें दिखा रही हूँ बाड़मेर रे नौसर गाँव रही है। और अठे नौसर गाँव रे मायने आपने बता दूं कि लाल दिनों जके डंड गाँव रो एक छोरो हो मुकेश उर्फ अब्दुल, जको श्रीनगर में 2 सालों रेवे हो और गाँव लापता हो। इन छोरे ने लावन वास्ते नौसर गाँव रहा है। आप वीडियो में देख सको लोकेंद्र सिंह जी और पप्पू भाई दिखे है। यो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठायो बटे हूँ विकट परिस्थितियों उठा प्रो लान और घर वाला ने सौंप्यो। तो आज सारा डंड गाँव रा जितना भी निवासी आ पप्पू मुकेश भीदरा परिवार वाला बेहंग नौसर गाँव पुगा। नौसर गाँव पुग ने बटे लोकेंद्र सिंह रे परिवार रो और लोकेंद्र सिंह नौसर रो धन्यवाद दिनो के थे तो बढ़िया काम कियो। जको मोरे घर हूँ मोरो टाबर गम्यूडो हो बिने लान मोने सुपुर्द कियो। इन वास्ते अटे गाँव वाला पुगान इो रो आभार व्यक्त करता करता थाक गया के मैं तो किन शब्दों थोड़ो आभार व्यक्त करो के थे मारे वास्ते इतो बड़ो काम कर दियो। मारे एक छोरे ने नयो जीवन दान देन मोने पाछो मिला दियो। इन वास्ते देखो लोकेंद्र सिंह ने पूरा का पूरा गाँव वालों फूलों मालाओं लाद दिया और आभार जतायो। और मुकेश भी हाथ जोड़ हैंगो अभिवादन करे के मारो तो नयो जीवन लोकेंद्र सिंह जी रे और पप्पू भाई रे कारण मिलियो है। इन माते गाँव री सभा भी राकुड़ी ही के धन्यवाद सभा राखी। इन डंडाड़ा जदे आया तो नौसर आई घनारा महीना काटे भेड़ा होयान। जको लोकेंद्र सिंह जी जका नौसर बेटा है यो बढ़िया काम कियो उरो आभार व्यक्त करनारू सभा राकुड़ी। और सभा में भी घनारा गांव वाला भी पधारियान। अटे जका कनाना मठरा महंत है श्री परशुराम गिरी जी बे भी आया। बे भी आप प्रवचन दियो और बतायो कि किन तरीके हूँ मुकेश रे परिवार वालों मिलिया उन टाइम ने आप पूरी जानकारी दीनी। जानकारी देने बाद में बे कॉम पप्पू भाई लोकेंद्र सिंह और अशोक शर्मा ने सौंप्यो। बे हैंग हगला ही मिलने बे है जो को इं रे परिवार रो जो को मुकेश हो बिन्ने पासो लावन में हगड़ी मोटूड़ी भूमिका निभान उरे घर में मुकेश ने पासो लिया। आगे थे हुन लो वीडियो में परशुराम जी गिरी जी महाराज बाप जी कहीं कह रिया है। ऐसे युवा पर लोकेंद्र ने अपने क्षत्रित्व धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया। आज तक हम इतिहास में पढ़ते आए थे, सुनते आए थे कि क्षत्रियों पर, राजाओं पर जब जब कोई विपदा आती थी तो ये जो समाज है माझी राणा समाज, ये पहले अपनी सर कटाने के लिए अग्रगण्य खड़े रहते थे कि राजा के पास बाद में जाना, पहले हम आगे खड़े हैं। और आज इन्हीं के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारे लोकेंद्र ने लेश मात्र भी खुद की परवाह न करते हुए कैसी युक्ति बनी। एक दिन संयोगवश हम इनके गांव पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो इस बालक के दादाजी बिलख बिलख करके रोने लगे। वो आंसू इतनी पीड़ा दे रहे थे। मैंने इनको बस इतना ही कहा, मैंने कहा प्रभु से प्रार्थना करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे आपका बालक आएगा। अशोक जी हमको लेके गए। जब वहां पहुंचे सभी संयोग से सभी लोग वहीं थे हम लोग। फिर उसी सूत्रधार में जत प्रजनानम उत्चेतो धृतिज ज्योतिरंतर मृतम प्रजासु जशमान नरिते किंचन कर्म क्रियते तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। मनुष्य अगर संकल्प शुद्ध और शाश्वत लेता है तो उस संकल्प को सिद्ध कराने के लिए स्वयं शिव आ जाते हैं और वो इस बच्चे के कार्य में वहां मन में भाव जगा कि इनके आंसू बंद हो और इनका बालक इन्हें प्राप्त हो। संयोग ऐसा बना कि वहां के कुछ उच्च अधिकारियों से बात की, वो तैयार हो गए। आर्मी वालों से बात की, वो तैयार हो गए। संघ के अधिकारी थे, वो उनसे बात की, वो तैयार हो गए। संयोग से अशोक जी, मूल धन्यवाद इनको दूंगा कि ये स्वयं कनाना मठ बना। मेरा वहां व्यवसाय है और मैं हर संभव प्रयास करूंगा। फिर देखो आप समरसता का कैसा भाव इस पूरे के पूरे प्रकल्प में जगह। पप्पू भाई जो मुस्लिम है
वो हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पद चिन्हों पे चल के राष्ट्र सेवा में अपनी अग्रगण्य भूमिका निभाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। वो स्वयं बालक यहाँ की टीम तैयार की गई और हमारे लोकेंद्र जी, अशोक जी ये वहाँ गए। बोले बाबू जी कोई ऊपर की कोई दिक्कत आए शासन की, प्रशासन की, तो हम आपको फोन करेंगे, बाकी हम हमारे हिसाब से कार्य करते रहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल निश्चित होकर के पधारो। और ये गए और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। इनकी पीड़ा इन सबके उर में थी और सब सुमति से गए, भगवान की कृपा हुई और ये बालक सकुशल अपने घर आ गया। घर आया, घर आकर के मठ में पहुंचा और फिर हम सब लोग जब वहां पहुंचे तो वहां उस दिन का, उस गांव का जो भाव था, मतलब हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, हर बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे, हर मातृशक्ति की आंखों में आंसू थे। फर्क सिर्फ इतना था कि 7 दिन पहले जब गए तो वो आंसू अलग थे और फिर उस दिन के जो आंसू थे वो खुशी के थे, उस दिन दुख के थे। और इस खुशी के आंसू को प्रदान करने में लोकेंद्र ने जो भूमिका निभाई है, मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की तरफ से, भारत साधु समाज की तरफ से और सभी हिंदू समाज की तरफ से और आप सब की तरफ से भी पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम सब संघर्षत्वम संबद्धत्वम शंभो मनांसी जानता, सारे भेदभाव मिटा करके अखंड भारत के लिए सदैव तत्पर रहे, एक दूसरे के लिए सदैव पिछड़ती। अरे जातियां, ये वर्ण व्यवस्था ये हमने और आपने नहीं बनाई, पहले से बनी हुई, ये मान लिया। लेकिन वो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो एक दूसरे का मान सम्मान, प्रेम, आदर भाव एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। लेकिन वो दरारें पड़ती पड़ती आज इतनी हो गई कि हम एक दूसरे से दूर हो गए। इसलिए बंधुओं, मेरी तो बस यही करबद्ध प्रार्थना है कि आगे भी किसी बंधु को कोई आवश्यकता हो तो हम एक दूसरे के पूरक बन के संगच्छत्वम संबद्धत्वम की भावना को जीवन में जिए और एक दूसरे के काम आए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराए दर्द अपनाए उसे हम दर्द कहते हैं। कभी धनवान तुम इतने, कभी इंसान है निर्धन, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम है जीवन। और जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं। ऐसी जगह ये लोग पहुंचे कि वहां से बच्चे को निकाल के लाना बहुत ही कठिन था, लेकिन वो संकल्प शुद्ध और शाश्वत था। और जब व्यक्ति शुद्ध शाश्वत संकल्प से जुड़ता है, 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, निष्कृष्ट, मध्यम और उत्तम। निष्कृष्ट व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता ही नहीं, आलसी और प्रमाद में रहता है। फिर आता है मध्यम, मध्यम कर तो देता है लेकिन उसको क्या रहता है कि कहीं वेला कि नी वही की कर वही, अबो ने कोई मार नहीं दे, अबो ने काऊ लेनो देनो, अबो ने कहीं, इन प्रकार की वे भावना निष्कृष्ट मध्यम वर्गीय वो जो उसके मन में भाव है वो चेंज हो जाते हैं। और एक लक्षण होता है उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष अपने लक्ष्य की ओर प्रतिबद्ध होता है और निशाना साध के अपना कार्य परिपूर्ण करता है, लेश मात्र भी उसमें चिंता नहीं करता। और जब उसके हृदय में ये भाव होता है कि मुझे संकल्प सिद्ध करना है तो समर्पण होकर के करता है। वो कार्य हमारे लोकेंद्र ने किया, इनकी पूरी टीम ने किया। अब मेरे पास आए, साधु का काम होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अरे हम गर्व करते हैं अपनी भारत की सनातन संस्कृति पे, हमें गर्व है। ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में कहीं नहीं है जो दूसरों का कल्याण चाहती हो। आप विचार तो करो, कैसी दिव्य संस्कृति है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे आदर्श पुरुषों ने, हमारे देवी देवताओं ने, हमारे योग से लेकर के व्याकरण से लेकर के अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ जो हुए, पूरे खुद का नहीं सर्वस्व सभी के कल्याण की कामना करने वाला अगर कोई धर्म है तो वैदिक सनातन हिंदू धर्म है। और कोई धर्म नहीं जो सबका कल्याण चाहता है। वैदिक सनातन हिंदू धर्म, धर्म की जय हो बोलने वाला अगर कोई है तो हिंदू धर्म है। अधर्म का नाश बोलने वाला कोई है तो हिंदू धर्म है। विश्व में कल्याण की भावना रखने वाला कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। हमें गर्व होना चाहिए अपने वैदिक सनातन धर्म से।
पूरे विश्व में बंधुत्व का भाव हम रखते हैं। इसलिए बंधुओं, मैं हृदय से, और आप भी यहाँ एकत्र हुए, आज पूरे क्षत्रिय समाज के साथ साथ समूचे 36 वर्ण में बैठ करके मैं आज आह्लादित हूँ, प्रमुदित हूँ, अति प्रसन्न हूँ। भगवान आप सभी को ऐसे स्वस्थ और सुखी, और युवाओं के लिए विशेष प्रार्थना करूंगा, अपनी ये ऊर्जा, अपना ये यौवन, अपनी ये शक्ति लोकेंद्र की तरह लगाएं, नशे से दूर रह करके, व्यसन से दूर रह करके, ऊर्जावान बन करके, नीतिवान बन करके, गुणवान बन करके, कीर्तिवान बन करके अपने माता पिता, समाज और राष्ट्र की सेवा में अग्रगण्य भूमिका ये युवा निभाएगा, तभी ये भारत समृद्ध हो पाएगा। कनाना मठ का यही संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश, और हम सबका यही संदेश, संस्कार युक्त हो भारत देश, राष्ट्र भक्त हो भारत देश। आप सभी सुखी